जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस दिन जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु हरि के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करने का विधान है। दीपावली के 4 दिन पहले रमा एकादशी का व्रत आता है। इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना भगवान श्री विष्णु हरि के साथ संयुक्त रूप से करने से श्री विष्णु हरि सहित माता लक्ष्मी का वास दीपावली से पहले ही आपके घर में हो जाता है। रमा एकादशी का नाम माता लक्ष्मी के नाम पर ही है, क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, तो यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग विधि विधान से श्री विष्णु हरि सहित माता लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिएगा। तो आज के हम इस वीडियो में यह सब जानेंगे कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करना यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु हरि की आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें, कौन सी वस्तुएं भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और किसी कारणवश अगर आप यह व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी मात्र पूजा करके अपनी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए तो संपूर्ण जानकारी रमा एकादशी से संबंधित आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो बात करें एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर को, यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 10:35 पर और रमा एकादशी की तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन सुबह 11:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। ऐसे में 17 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन रमा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए रमा एकादशी का व्रत हमें धारण करना चाहिए और इस दिन शुक्रवार है कि माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है। तो ऐसे में इस एकादशी का फल और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। 17 अक्टूबर को एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय 6:22 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:48 पर एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:42 से सुबह 5:33 के बीच में। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:42 से दोपहर 12:28 के बीच में। अमृत काल सुबह 11:25 से दोपहर में 1:02 तक। ये 3 शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं तो उससे कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी 17 अक्टूबर को रमा एकादशी के दिन शुभ योग बन रहे हैं। पहला शुभ योग है ब्रह्म योग, जो कि एकादशी के दिन प्रातः काल से प्रारंभ होकर और देर रात्रि 1:48 तक आपको प्राप्त होगा। ब्रह्म योग एक ऐसा योग है जिसमें अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं तो उसका फल
आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसीलिए यह योग बहुत महत्वपूर्ण है और वह भी एकादशी के दिन। यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्बल संयोग है। और दूसरा योग होगा इंद्र योग। यह भी बहुत शुभ योग है। व्रत के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 3:41 तक है। इसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। तो बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ योगों में रमा एकादशी है। दीपावली से पहले माता लक्ष्मी की आराधना करने का, उनको प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ और शुभ समय है। इस समय में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 17 अक्टूबर 2025 को। 16 अक्टूबर को दशमी के नियम का पालन आपको करना है। मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर ही शयन करें। और फिर 17 अक्टूबर को सुबह व्रत धारण करेंगे। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:18 पर। तो एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 18 अक्टूबर 2025 सुबह 6:22 से सुबह 8:45 तक। तो इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत में पारण के समय का बहुत महत्व है। अगर हम सही समय में शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं करते तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों इसी तरह में आपको कुछ और जानकारी दे रही हूँ। कुछ और शुभ मुहूर्त है वह भी आप जान लीजिए। आप सभी के जीवन में भगवान श्री विष्णु से आप सभी को सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो। रमा एकादशी का जो व्रत है यह अत्यंत फलदायी बताया गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, माता एकादशी का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इसके प्रभाव से धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं होती, धन की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गो हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला अपने सभी पापों को नष्ट कर यहाँ के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 16 अक्टूबर 2025 सुबह 10:38 पर और एकादशी तिथि समाप्ति 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार 11:13 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 17 अक्टूबर 2025 के दिन इस व्रत को धारण करेंगे। 16 अक्टूबर को दशमी के दिन नियमों का पालन करेंगे। 17 अक्टूबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 18 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण द्वादशी तिथि में हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, जो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 17 अक्टूबर 2025
दिन और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 18 अक्टूबर सुबह 11:14 दिन शनिवार दोपहर 12:20 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। 18 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:24 से सुबह 8:41 का व्रत का पारण किया जाएगा। रमा एकादशी इस व्रत का पारण तुलसी दल से पारण इस व्रत का किया जाएगा। तुलसी दल से इसका कारण है, ये संभव न हो पाए तो आप फल लेकर के पहले व्रत का पारण करें, इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त सुबह 4:43 से लेकर 5:33 तक होगा। सूर्योदय का समय 5:57 पर, सूर्यास्त का समय 5:29 पर। 17 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 10:16 से सुबह 11:43 तक होगा और 18 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 8:50 से सुबह 10:16 तक रहेगा। राहु काल के समय आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करिएगा, यह अशुभ माना जाता है, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। 17 अक्टूबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त और 18 अक्टूबर को जो कि सुबह 5:08 से सुबह 6:23 तक होगा। 17 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:01 से दोपहर 2:46 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:49 से 7:05 तक होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण माता एकादशी का पूजन करें। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक न हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, गौ, स्वर्ण, भूमि जो भी आपकी क्षमता के अनुसार उनको प्रदान करनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये रमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।